और दूसरी तरफ जो है सरकारी स्कूल सारे के सारे बंद कर रहे हैं। आप किस तरह से बेटियों को आगे बढ़ाओ, किस तरह से आगे काम करेंगी, किस तरह से जो है उनको नौकरियां मिलेंगी? उनके पास इतना, गरीब माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता कि उनको दूसरे स्कूलों के अंदर पढ़ा दे। तो आम आदमी जो है वो सरकारी स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाता, लेकिन शिक्षा का स्तर जिस तरह से बुरी तरह से गिरा है वो शायद आज तक कभी नहीं हुआ। यही हालात जो है आपका जो है हेल्थ का सेक्टर। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा एक और नया जुमला दिया और उस जुमले को सुनो। कहते हैं आयुष्मान भारत। समझ रहे हो? इसका मतलब ये कि हर एक व्यक्ति का 5 लाख रुपए का बीमा होगा। ये एक नया, जैसे 15 लाख की बात करी थी ना, 15 लाख की बात करी थी या नहीं, हर एक के खाते में आएगी। अब कहते हैं 5 लाख रुपया जो है हर एक व्यक्ति को उसका जो है स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। बताओ भाई, ये इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी मार्च के अंदर, किसी के पास ये आया क्या? 5 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा किसी के पास आया? सारे हाथ खड़े करके बता दो भाई कि आया था, जो कर दो, पता तो चले। और ये सारे के सारे भाइयों की ये बात टीवी के ऊपर जरूर लो ताकि पता चले बीजेपी वालों को कि कितनी झूठी बातें ये करते हैं। जैसे जैसे चुनाव पास आएगा उस तरह की ये बात करेंगे। मुनाफाखोर सरकार है, करोड़ों करोड़ों रुपया जो है इन्होंने डीजल और पेट्रोल के कमा लिए। पहली सरकार ऐसी देखी जिसने फायदा खुद कमाया लेकिन आम जन को नहीं दिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कच्चे तेल के दाम जो है बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, गिर चुके हैं। $70 प्रति बैरल तक पे आ गया। हमारे समय पर $108 प्रति बैरल था, 135 तक एक बार ही गया था। लेकिन उस समय टैक्स नहीं बढ़ने दिया। मैं राजस्व मंत्री थी, मुझे मालूम था कि अगर किसान भाई का डीजल के ऊपर अगर हमने एक्साइज और ये टैक्सेशन बढ़ा दिया तो किसान का नुकसान होगा। तो पूरे हरियाणा में सबसे कम दरें जो है हमने रखी। लेकिन आज इतना करोड़ों रुपया कमा लिया, उसके बावजूद हमारा पेट्रोल और डीजल कम नहीं करा। राजस्थान में जाके कम जरूर कर दिया क्योंकि वहां चुनाव है। तो कहने का मतलब ये है चुनाव जब आएगा तब ये काम कम करेंगे, और जब तक आपकी जेब के ऊपर अच्छी तरह से डाका डाला जाए। ये स्वीकार है क्या आप लोगों को? नहीं, कोई किसी को स्वीकार नहीं। सारे नौजवान बच्चों को मैं देखती, 2.5 करोड़ नौकरियों का वायदा करा था। 2.5 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, राजपथ से लाल किले के ऊपर से घोषणा करी थी, याद है आप सबको? और अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि 6,000 रुपए देंगे 10+2 जो बेरोजगार बच्चा होगा, और जिसने बीए कर रखी है उसको 9,000 रुपए देंगे। तो भाई किसी के पास बेरोजगारी भत्ता आया क्या? नहीं आया? जोर से बोलो, नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया। तो इस तरह के लोग, जो घोषणा पत्र होता है, घोषणा पत्र का मतलब ये वायदा होता है नेता और जनता के बीच में कि जो ये वायदा हम करके जा रहे हैं ये वायदा हम पूरा करें। लेकिन इन्होंने तो ऐसे वायदे करे जो ये जानते थे ये पूरे कभी नहीं करेंगे। इन्हें मालूम था कि सत्ता जो है किसी तरह से छीन लो, 5 साल अच्छी तरह से लूटो, उसके बाद देखी जाएगी, जो होगा सो होगा, जो नहीं होगा सो नहीं होगा। हमारे यहाँ पर संदीप जी बता रहे थे कि इतना यहाँ जबरदस्त जैम लगा रहता है, आपको एक फ्लाईओवर की जरूरत है। आने वाले समय में कांग्रेस सरकार अगर बनती है तो निश्चित तौर पे जमीन अगर आपकी यहाँ पर होगी पूरी तो आपका ये फ्लाईओवर का प्रबंध हम जरूर करेंगे। और साथ ही साथ आप जो है यहाँ पर ये मंडी जो है, ये मंडी मानी हुई मंडी है पूरे हरियाणा के अंदर और हरियाणा से बाहर। यहाँ पर जब गेहूं आता है और बाकी जो हमारा किसान भाई अपनी उपज लेकर आता है, जब ये बाहर खिलता फिरता है और ये पूरी की पूरी मंडी आपका जो है पूरा वो नहीं कर सकती, उसका जो है आपको एक बड़ी मंडी और चाहिए।
तो हमारी सरकार आई तो निश्चित तौर पे इस मंडी का नवीनीकरण जो है, जिस तरह से भी आप कहेंगे वो हम आप लोगों का जरूर कर देंगे। हमारा आपने देखा राहुल जी जगह जगह जा रहे हैं। अभी मैं भी छत्तीसगढ़ होके आई, राजस्थान के अंदर एक तरफा लहर है, कांग्रेस सरकार बनाई और राहुल जी तो सीधा बोलते हैं कि ये चोर जो है, चोरों को निकाल के बाहर करो, क्योंकि जिन लोगों ने वायदा खिलाफी करी और हरियाणा के अंदर 154 वायदे जो करे हैं, एक वायदा पूरा नहीं करा, ऐसे लोगों को राज करने का कोई हक नहीं। जनता जो है, जनता जनार्दन सबसे ऊपर होती है और जनता जनार्दन अगर तख्ता बनाती है, तखत देती है, तो वो तखत जो है पलटने की पूरी उसके अंदर ताकत रहती है। तो इस बार गांठ बांध लो माताओं बहनों और मेरे भाइयों कि इस बार बीजेपी को भूल कर भी आपने वोट नहीं देना। दूसरी तरफ आईएनएलडी का आप देख रहे हैं, लोकदल का क्या हालात हो रहे हैं, खूब आपस के अंदर जोरदार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ये तो इनका अपने आपस के अंदर ही जो है समाप्ति हो जाएगी। आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का समय है और निश्चित तौर पर सरकार जब बनेगी तो जैसे राहुल जी ने कहा कि हम किसान की कर्जा माफी करेंगे, जो उसका कर्जा है उसको माफ करेंगे और विकास जो है उसको तेजी से उसको दरों को आगे लेकर आएंगे, ये मैं आपको यहाँ पर वायदा करके जाती हूँ। आपके इलाके में आने का मुझे सौभाग्य मिला, बहुत हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और मैं केवल एक बात कह के जाना चाहती हूँ कि चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद एक ही दिमाग में उनके बात रही थी कि मैं अपने लोगों का काम पूरा करके जाऊं, लेकिन 20 दिन के अंदर अंदर भगवान के वो प्यारे हो गए और वो काम नहीं कर पाए। मुझे मौका मिला तो याद रखना, सूद समेत एक एक को वापस लौटा कर जाऊंगी। और आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलती, काम करने के लिए आई हूँ, अपना कर्म करने के लिए आई हूँ और अगर कोई सेवा कर पाऊं तो वो मेरा सौभाग्य होगा। मैं उस नियत से, उस नियति से मैं काम करती हूँ, चाहे नौजवान हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमारे किसान भाई हो, हमारा कमाईना वर्ग हो, हमारा व्यापारी वर्ग हो, कोई भी हो, हर एक के लिए निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जो है ऐसी पॉलिसीज बनाएगी कि जिससे आप आगे बढ़ सको और जो ये नुकसान, ये जो 5 साल ये करके जाएंगे, उस नुकसान का जो है आपकी भरपाई हो पाए। अंत में एक ही बात कहूंगी कि बहुत कम बता दिया मैंने आपको, एक बात अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, जिनके अंदर चेतना होती है काम करने की। और मैंने देखा, ये संदीप को देखा है मैंने, संदीप गर्ग को, जैसे मैंने पहले कहा, एक जुनून की तरह काम करता है और उसके साथ साथ इतने लंबे चौड़े मेरे को ये बना कर दिए कि मैडम ये सारे के सारे यहाँ इस हल्के की जो है सारी समस्याएं, हमारी महिला हॉकी नर्सरी की भी इन्होंने बताई, ग्रामीण शिक्षा का भी इन्होंने बताया, अनेक गांव बस सेवाओं से वंचित हैं, ये तो आप मुझे अभी बता देना, ये बस सेवाएं तो आपकी हम अभी शुरू करवा देंगे, सरकार हो या ना हो फिर भी इतने काम करने लायक हैं हम। अनाज मंडी की बात इन्होंने कही, उपमंडल जो है इन्होंने जरूर बना दिया, लेकिन अभी तक उसका भवन का निर्माण भी नहीं हुआ है। खेल स्टेडियम की बात बताई और शिक्षा की बात कही, तो इसका मतलब ये कि ये पूरे गांव-गांव के अंदर ये गए और गांव-गांव के अंदर जाकर इन्होंने अपना काम करा। एक बात आपको मैं कहकर जाना चाहती हूं कि देखो, वोट जो है, आज वोट की बात, इलेक्शन की बात नहीं, लेकिन ये बात मैं पहले कहना चाहती हूं, वोट
नहीं कर सकते, लेकिन वो एक मौका मिलता है वोट का, जिसके जरिए आप एक सही आदमी को ला सकते हो या गलत आदमी को ला सकते हो। अगर गलत नेता आ जाएगा तो अपना घर भरेगा, अपना मौज मस्ती करेगा और आप लोग जो है 5 साल और पीछे चले जाओगे। सही आदमी आ गया, जिसको काम करने के अंदर जिसकी निष्ठा हो, जो काम करना चाहता हो, वो अगर सही आदमी आ जाए तो फिर इलाके का विकास हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग समझिए कि आपकी एक ताकत है और वो ताकत है आपकी वोट की। ये वोट जो है, इसके जरिए आप अपनी बात कह सकते हो और इस वोट के जरिए आप ताकतवर हो, नहीं तो आपके पास कुछ नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये कि भाईचारा खराब मत होने देना। बीजेपी के पास अब कुछ चारा नहीं रहा, अंत में आकर ये भाईचारा खराब करेंगे। कोई आपस के अंदर भाइयों को जात पात के अंदर बांटने की बात करेंगे, वो चीज से हमारे को दूर रहना है, क्योंकि भाईचारा अगर एक है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो नेता, एक बात सुन लेना, इस बात को मैं इसमें विश्वास करती हूँ, चौधरी बंसीलाल जी ये बात कहा करते थे कि जो नेता जात पात की बात करता है, याद रखना वो तुम्हारा खराबा करने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। और ऐसे नेताओं को दूर रखो, क्योंकि ऐसे नेता जो है वो जात पात के नारे से आएंगे, आपकी वोट आपको बेवकूफ बना के भोले भाले लोगों को बदलाकर वोट जरूर ले जाएंगे, अपना घर भर लेंगे, अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, लेकिन आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ठंडा गोपाल। समझ गए? समझ गए? तो इसलिए ये वोट जो है ये आपकी ताकत है, उसको, उसका प्रयोग उसके लिए करो, चाहे कोई सी पार्टी का क्यों ना हो। अगर वो ईमानदार हो, काम करने वाला आदमी हो और आगे तुम्हारे बीच में रहकर तुम्हारे साथ मिलकर चलने वाला हो, ऐसे को वोट डालना। नहीं तो याद रखना, नेता के कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत जाएगा तो मस्ती में, हार गया तो मस्ती में, नेताओं के कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई नेता ये बात नहीं कहेगा जो मैं इस मंच से आपको कहकर जा रही हूं। तो इसलिए अगर कोई भी आपके बीच में जात पात की बात लेकर आता है, सोच लेना वो केवल अपने लिए काम कर रहा है। जिसने काम करना है उसमें कोई जात पात देखनी, उसको तो ये जुनून होना चाहिए मैंने यहाँ विकास करना है, इलाके को आगे बढ़ाना है। जात पात जो है ये ऊपर वाले के हाथ में, ये मेरे हाथ में नहीं है ना आपके हाथ में, कि हम किसके घर में जन्म लेते, कौन सी जात के अंदर जन्म लेते। लेकिन ये जहर फैलाने वाले जो इस तरह के लोग हैं, जो जहर फैलाते हैं जात का, वो याद रखना ये सबसे बड़े घातक लोग होते हैं। और ये घातक लोग जो है अपना केवल करते हैं और दूसरों का कुछ नहीं होने देते। तो आप सबको अंत में यही कहूंगी और संदीप को खास तौर से ये बात कहना चाहती हूँ, मेहनत करते चलो, फिक्र करना मत। सुरेंद्र जी एक बात कहा करते थे, चौधरी बंसीलाल जी ये बात कहा करते थे कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। मैं इसमें विश्वास करती हूँ।